मोशन का टॉपिक चल रहा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक लाइन में मोशन का टॉपिक है। एक लाइन में मोशन को इतना ही डिस्क्राइब किया जा सकता है, along a single axis. One is the positive side. If the displacement, if the particle moves towards the right, then the displacement is positive. If it moves towards the left, then displacement is negative. Okay, so only single axis is needed to describe the motion of a particle along a straight line. Now, ये तो बात हुई रेफरेंस फ्रेम की कि एक ही एक्सिस चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, देयर आर टू थिंग्स। इफ द पार्टिकल changes its position with respect to time, then it is called motion. So displacement either is the positive direction or negative direction. Clear? Now, if the displacement suppose increases with uniform velocity or decreases, or you can say non-uniform velocity, then accelerated motion. Acceleration जो है वो किस तरह का है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सबको समझने के लिए अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं। तीन तरह के ग्राफ हैं, एक होते हैं एसटी ग्राफ, एक होते हैं वीटी ग्राफ और एक होते हैं एटी ग्राफ। अच्छा, डिफरेंशिएशन भी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन लाइक सपोज हमने कहा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस। सो चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। ओके, तो हम किसी भी ग्राफ का जब स्लोप की बात करते हैं ना, स्लोप की, तो वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ग्राफ के किसी पॉइंट पर आप स्लोप निकालेंगे तो उस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालेंगे। ठीक है, वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी उस एंगल का टेन ले लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा होएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन की ये डेफिनेशन को भी यूज़ करेंगे अपने। तो चलो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइम टी ले लिया और डिस्प्लेसमेंट एस ले लिया। एस टी ग्राफ को डिस्कस करेंगे। मैं एक एक करके पूछूंगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको आता ही ना, थोड़ा थोड़ा और सीखेंगे रोजाना। अब चैतन्य बताएगा कि एक ग्राफ बना हुआ है, वो इस लाइन पर ही है जो भी है मोशन। एक डिस्प्लेसमेंट है और एक टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो या तो इधर है या इधर है, और टाइम तो आपको पता ही है, इलैप्स होता है ना, टाइम इलैप्स 0 सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ, तो 0 1 2 3 4। तो आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो, दिस इज 0, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड। यहाँ पे आप सेकेंड में बोल सकते हो, यहाँ पे आप मिनट्स में भी बात कर सकते हो, एंड समटाइम्स इन आवर्स में भी बात कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप सेंटीमीटर में भी बात कर सकते हो, मीटर में भी बात कर सकते हो, एंड समटाइम्स इन किलोमीटर भी बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए ट्रैक, तो आप किलोमीटर और इधर आवर, ऐसी बातें करोगे। अब मैंने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को रीड करना आपको आता है कि नहीं। टाइम 0 सेकेंड पर ये आप मान लीजिए, इसको डिस्प्लेसमेंट को S1 मान लीजिए, आप चाहो तो 10 मीटर मान लीजिए, है ना। चलो, अगर ये 10 मीटर है तो 1 सेकेंड पर भी यहाँ पर, 2 सेकेंड पर भी 10 मीटर। इतना मैंने आपको समझा दिया। इस मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, बोलिए। चलो लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने यहाँ पे। बॉडी एट रेस्ट। चलो, आपने जो बात बोली मैंने लिख दिया। आपने कहा बॉडी एट रेस्ट, देयर इज नो मोशन, लिख दिया। ठीक है, नाउ अगेन द सेकंड ग्राफ, वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट वेरिंग विद टाइम। नाउ अगेन आई एम मेकिंग द ग्राफ। प्रांजल, तुझसे पूछूंगा मैं इस बार, तो तू बताएगा इस बार। दिस इज द सेकंड ग्राफ, एसटी ग्राफ। S is changing with the time, and this time definitely changing. Last time तो changing था ही नहीं। S was constant, S was constant. There is no change in S with respect to time, but definitely 0 सेकेंड पर displacement 0, 1 पर suppose 1,
से 1, 2 पर यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पर एंड देन इधर, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। तो आप इसको नोटिस कीजिए और इस मोशन को डिस्क्राइब कीजिए। बॉडी इन मोशन विद, बिल्कुल। इस बार क्या हुआ कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, आप क्या करेंगे, टाइम इंटरवल्स बना लीजिए, इधर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बना लीजिए। इफ़ ए बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो था डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। आप इस पे डिफरेंट पॉइंट्स इमेजिन कीजिए, हम देख रहे हैं भैया, आप इस पे डिफरेंट पॉइंट्स इमेजिन कीजिए, ये इमेजिन, इनको पॉइंट ABC बोल दीजिए। तरीका ये है कि आप उस ग्राफ पे टेंजेंट डालेंगे, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट डाली, दैट लाइन इटसेल्फ इज द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, दिस लाइन itself is the tangent at this point. Now at this point again the same tangent, at this point again the same tangent. So you can say tangent का एंगल जिसे हम इंक्लिनेशन बोलते हैं, ओके, इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। क्या नहीं चेंज हो रहा, टेंजेंट का इंक्लिनेशन नहीं चेंज हो रहा, ओके। अब टेंजेंट का इंक्लिनेशन नहीं चेंज हो रहा तो फिर तो बेटा टेन थीटा भी नहीं चेंज हो रहा होगा, फिर तो टेन थीटा भी कांस्टेंट होएगा। और टेन थीटा जो होता है ना, अब देखो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए, इस जगह से वर्टिकली एक लाइन ड्रॉप करी, इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। इसी तरह से बेटा इधर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस एक्सिस, इधर से इधर एक लाइन ड्रॉ किया। नाउ लेट अस से दिस इज S1 एंड दिस इज S2। नाउ इस पॉइंट को हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कर दिया ड्रॉ, ओके। तो बेटा ये कितना हो गया, हाँ ये 0 है, इतना t1 है, इतना t2 है, तो इतना t2 माइनस t1 है। अभी इतना S1 है, इतना S2 है, तो इतना, हाँ ये देख, इतना S2 माइनस S1 है, करेक्ट। ये जो आपने लाइन डाली है वो इस पर परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। अगेन आई एम सेइंग दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, this line is also perpendicular to this line, so both of this line is parallel, so this line is parallel to this line, so this angle is equal to theta, so tan theta is equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1. So you can say change in displacement upon change in time is equal to tan theta, graphically tan theta. But definition of velocity is this. Velocity की definition क्या है? Change in displacement with respect to change in time. तो आपने कहा this is velocity as well. This is velocity as well. तो आप बताएं कि एक तरह से आपके डिफरेंट इंटरवल्स, आप इंटरवल्स कोई भी ले लो, जैसे आपने ये इंटरवल लिया ना, आप इसको कम कर लो, लेकिन आप बताना टेन थीटा चेंज होएगा क्या? थीटा तो नहीं चेंज होएगा ना। हाँ, आपने क्या किया, इसको कम या ज्यादा किया तो टाइम इंटरवल कम या ज्यादा हो सकता है, और इसको ज्यादा करने पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन थीटा सेम रहने वाला है, तो टेन थीटा सेम ही रहने वाला है।
तो tan थीटा सेम रहने वाला है, तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 वही रहने वाला है, इररेस्पेक्टिव आपका T1 पर S1 कितना था, T2 पे S2 कितना था, अलोंग दिस लाइन। तो आपने किसी भी पॉइंट पर जब वेलोसिटी निकाली, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए टेंजेंट डालोगे, उस टेंजेंट का स्लोप लोगे। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट, अगर स्लोप ज़्यादा है तो न्यूमेरिकली वेलोसिटी या कहूँ तो स्पीड ज़्यादा है, अगर स्लोप कम है तो स्पीड कम है। प्लस या माइनस का मतलब डायरेक्शन से, और न्यूमेरिकली जो क्वांटिटी आएगी वो बताएगी कि वो इसकी स्पीड ज़्यादा है कि कम है, वेलोसिटी वाइज बोल दो। अब यहाँ पर आप ये समझ ही गए, सारी कहानी समझ गए, तो आपको टेंजेंट बहुत हेल्प करेगा। और मैं कहूँ कि अब अगर डेल्टा टी को स्मॉल कर दें तो ये हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट क्लोज आने लगेंगे। सपोज अभी तो ये टाइम इंटरवल है, अब ये पॉइंट टाइम इंटरवल, सपोज करो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछोगे किसी टाइम पर, तो सपोज करो इस टाइम पे पूछ रहे हो, तो मैं इसको क्लोज लाऊं। क्लोज लाने का मतलब है बेटा डेल्टा टी जीरो कर दो, स्मॉल कर दो, जीरो मतलब अप्रॉक्सीमेटली, इसको क्लोज लाने, तो ये भी क्लोज आएगा। तो अगर आप डेल्टा टी जीरो कर देंगे तो ये दो डिफरेंट पॉइंट ना रह के एक ही पॉइंट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी एक तरह से ये एवरेज वेलोसिटी है, सो एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज यू डिक्रीज द टाइम इंटरवल। समझ रहे बात? तो ये बात भी हम देख रहे हैं कि राइट नाउ व्हाट यू हैव इज एवरेज वेलोसिटी, नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सो अगर हम उस टाइम इंटरवल को कम करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो आपको उस पॉइंट पे क्या कर लेना चाहिए, टेंजेंट डाल लेना चाहिए, उसका जो स्लोप होएगा वही वेलोसिटी होएगी। कितना आसान है, ग्राफिकली बोलें तो वेलोसिटी निकालना, एसटी ग्राफ पे वेलोसिटी निकालना, टेंजेंट डालिए, एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है, अगर ग्राफ में दिया हुआ है, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो ग्राफ में T1 T2 ये दिए हुए हों तो मेरे लिए आसानी है ग्राफ को रीड करना, T1 T2, या ये तो टाइमलाइन पे तो कुछ नहीं दिया, इस पर भी एक शुरू में ये लाइन बना दी, एक एंगल बना दिया, इतना काफ़ी था, 45 डिग्री 60 डिग्री, इतना काफ़ी था मुझे वेलोसिटी बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली जा रही है। अब एक और बात बताना, टाइम जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, टाइम जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है, जीरो पे, यस, द पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट। नाउ इफ दिस लाइन, suppose I am making this line something like this, parallel to this line, ये एक दूसरा पार्टिकल सपोज कीजिए, सेकंड पार्टिकल। अब इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस पार्टिकल से इक्वल है, लेकिन टाइम जीरो पर ये कहीं और से स्टार्ट हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एक पार्टिकल आगे से स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम आगे आ जाओ, मान लो मैं जीरो पे खड़ा हूँ, लेट अस से दिस इज जीरो, ये रहा फ्रेम, मैं जीरो पे, तुम आगे खड़े हो जाओ, घड़ी चालू करते हैं। तो तुमको मैंने लीड दिया, इसको रेस में बोलते हैं लीड, मैंने आपको लीड दिया, कितना लीड दे दिया मैंने, आप मेरे आगे खड़े हो जाओ। तो मैं तो यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप अगर मान लो इसी में ये जो देख रहे हो ना ये दो, अब हम एक साथ दोनों के मोशन को देखते हैं तो हम रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट में स्टडी कर सकते हैं दो पार्टिकल की। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, या वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब बात बताइए कि अगर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन आप आगे खड़े हैं, मैं पीछे खड़ा हूं, जीरो टाइम है, रेस स्टार्ट होती है, आप चोर हैं मान लो, मैं पुलिस हूं, है ना, तो पुलिस तभी पकड़ पाएगी जब चेजिंग, मैं क्या कर रहा हूं, चेजिंग, तो चेस करने वाली बॉडी की स्पीड ज्यादा हो, या हम दोनों स्टार्ट हुए थे 10 मीटर पर सेकेंड से, सपोज स्टार्टिंग वेलोसिटी सेम थी, लेकिन आप यूनिफॉर्म से चले जा रहे हैं, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, तब हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा तो आपको ग्राफ का बात है, आज ग्राफ समझ रहे हैं, तो हमने यहां लिखा बॉडी
इन मोशन, दोनों ही बॉडी मोशन में है, डिस्क्राइब कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल है जो भी चल रहा है टाइम t0 पे ओरिजिन पे है, ये टाइम t0 पे s1 पे मान लीजिए। ओके, नाउ थर्ड ग्राफ में चलते हैं। st ग्राफ। जीरो टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, तो वो यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर है वो पार्टिकल। कब? टाइम जीरो पर। अब आपने कहा 1 सेकेंड पर, सपोज करो वो 9 पर आ गई, यानी कि थोड़ी देर बाद में ये यहाँ आ गई, फिर थोड़ी देर बाद में ये यहाँ आ गई। क्या ये ओरिजिन को क्रॉस कर चुकी है? लेफ्ट में आ चुकी है? क्या ये ओरिजिन को क्रॉस कर चुकी है? नहीं आई ना, अभी तक तो नहीं आई। करेक्ट। थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में भी ज्ञान दे दो, कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अभी भी। अब जरा एक काम करें, टेंजेंट डाल, इस पॉइंट पे डाल, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? अब वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन कितने का मतलब इतना ही बता दो। कितना? थीटा 90 से ज्यादा बोलो। कौन नेगेटिव है? टेन थीटा नेगेटिव है। सही बोल रहा है, टेन थीटा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज हो गया सर। तो यहाँ पे आपका थीटा मोर देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। टेन थीटा स्लोप होता है, तो स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप वेलोसिटी हो गया, है ना? तो सर यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। अब क्या डिफरेंट पॉइंट पर स्लोप बदल रहा है? भैया मैंने ये पॉइंट लिया टाइम t1, ये टाइम t1, ये टाइम t2, ठीक है? ठीक है, मैंने यहाँ पे इन सेकंड्स तो लिखा नहीं है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब वही बात कह रहा हूं कि ये टाइम t1 पर इस पॉइंट पर था, टाइम t2 पर इस पॉइंट पर आ गया। ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया। करेक्ट है? अभी आप है ना ऐसे देखो, आप अलोंग द कर्व ऐसे आ रहे हो, इसका मतलब टाइम t1 से t2 की ओर जा रहे हो, s1 से s2 की ओर जा रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सो डेफिनेटली B पर कितना है? s2 माइनस A पर कितना है? ये कितना है और ये कितना है? ठीक है, अब ये बताना t2 बड़ा है ना t1 से, नीचे कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव, और ऊपर कैसी क्वांटिटी है? s2 बड़ा है क्या s1 से? छोटा है, तो ऊपर नेगेटिव, सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव। तो आप बोलोगे कि ये नेगेटिव आएगा, तो ये क्या है बेटा? ये वेलोसिटी है। आप वो अलग बात है, ये इंटरवल में है तो एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो। ए से बी की जो जर्नी है ना, एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो ना, वो अलग बात है। अभी इस टाइम इंटरवल को क्लोज कर लो, ए के पास आ जाओ, तो क्या होगा? वेलोसिटी एट ए आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी एट ए एंड वेलोसिटी एट बी बदल नहीं रही। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी उसकी न्यूमेरिकली एज वेल एज डायरेक्शन वेलोसिटी, वही तो डायरेक्शन है, और वही न्यूमेरिकल यानी मैग्नीट्यूड भी उतना ही है जो पॉइंट ए पर। टेंजेंट नहीं बदल रही ना भैया। अब बात आती है कि अगर हम सिंपल वे में समझ लेते सीधा ही, तभी तो टेंजेंट का कंसेप्ट है, तो सिंपल वे में समझ लेते तो ये जो एंगल है थीटा, दैट इज मोर देन 90 डिग्री and less than, definitely that is less than 180 degree, greater than 90 and okay, so second quadrant का मामला हो गया, tan थीटा नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी
नेगेटिव हो गई। सर नेगेटिव वेलोसिटी है, लेकिन सर चल तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन चल रहा है, हाँ? तो आपने फिर से डिस्क्राइब कर दिया, बॉडी इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी but that is negative. This time was positive. समझ रहे हो बात? बॉडी 0 सेकेंड पर मान लीजिए 10 मीटर पे थी, बॉडी 0 सेकेंड पर 0 पर थी, सब बातें दिखती है ग्राफ से। अब आया तीसरा ग्राफ। अब देखो ग्राफ है ना कुछ ऐसा है, ये ओरिजिन। अब है ना तू बताएगी कि ये कैसा मोशन है। मोशन में तो है क्योंकि एस बदल रहा है विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या? नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ चीज़ें जो यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कौन? वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज टेंजेंट बदल रहा है। सर टेंजेंट बदल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर है भाई, समझ में आ रही बात? तो टेंजेंट बदल रहा है, एवरीवेयर टेंजेंट लाइन ही अलग आ रही है, तो थीटा भी अलग आ रहा है, तो सर हो गई कहानी। तो हमने कहा कि बच्चे को इतना समझना पर्याप्त है कि सर इस पॉइंट पे देखो, ये टेंजेंट डाली इसने, ये टाइम t1 है, सर जी ये θ1 है, देख ले, समझ ले। और समझना भी है, लिखना तो बाद में है ही। और ये θ2 है। अब ये पॉइंट मान लो t1 है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये θ1 था, ये θ2 है। आप बताना ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है। आप बताना θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो tan θ2 इज ग्रेटर देन tan में ये खासियत, cos होता ना तो मत लिख देना, अगर एंगल बढ़ता है तो cos का वैल्यू कम होता है। tan इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 से 90 देख सकते हो। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही, सब चीज़ है ना जो किताब में पढ़ी उस पर मत भरोसा करो, जो महात्मा गांधी ने बोला उस पर भी, नरेंद्र मोदी ने बोला उस पर ही मत भरोसा करो। किताब में लिखी, ग्रंथ में लिखी, वेदों में लिखी, इसलिए सही है। तेरे दिमाग में फिट हो जाए ना, जब तू पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तभी वो सत्य है, अदरवाइज वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिमाग से जवाब देना, मैं बोल रहा हूँ मैं गलत बोल सकता हूँ, किताब भी गलत बोल सकती है। फाइनली तेरे दिमाग में एकदम बैठ जाए ना कि हाँ यार अब मैं संतुष्ट हूँ इस बात से, तो दिमाग वाला खेल है, ऐसे नहीं बोल देना। यहाँ पे देख ले तो थीटा बढ़ रहा है ना, तो थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। टेन थीटा क्या होती है? वेलोसिटी। तो सर ये तो एक्सीलरेटिंग बॉडी है, रिटार्डिंग नहीं है। आओ इधर आओ, इधर आओ। एसटी ग्राफ, ठीक है। अब देख लो, ये पॉइंट ए मान लिया, ये टाइम t1, ये टाइम t2, सो दिस इज द टेंजेंट। ऐसे देख लो कितना एंगल, यहाँ से जरूरी नहीं है, यहाँ पैरेलल लाइन, यहाँ देख लो कितना एंगल, एंड दिस इज द टेंजेंट, यहाँ कितना एंगल। सो लेट अस से बेटा ये है θ1 एंड लेट अस से बेटा ये है θ2। ना बताइए θ1 बड़ा कि θ2 बड़ा? θ1 बड़ा। सो आपने कहा θ1 is greater than θ2. Last time θ2 was greater than θ1. So tan θ1 is greater than tan θ2. So velocity at point A was more than velocity at point B. And with time t1, t2, like suppose you are going like this, time है ना, टाइम आगे बढ़ रहा है और आपकी वेलोसिटी के हालचाल देख लीजिए, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यस, पार्टिकल अवे जा रहा है ओरिजिन से, आप देखो ना दूर जा रहा है, एस बढ़ ही रहा है ना, एस तो इसमें भी बढ़ रहा था, एस उसमें भी बढ़ रहा था, लेकिन इसमें बेचारा थक रहा था, इसमें तो और एनर्जी आ रही है, इसमें दौड़ते दौड़ते वो थक रहा है, धीरे भागने लग गया, इसमें दौड़ते दौड़ते और तेज होता जा रहा है। ये एक्सेलरेटिंग बॉडी है, वो रिटार्डिंग बॉडी है, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म है। क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आई? समझ में आ रही?